आपका कसूर ये है मंसूर भाई कि अगर आपने नारे मारे कि अगर आपने तरक्की देखनी है तो लाहौर आ जाएं। आपका कसूर ये है अभी जो रावी गटर बन चुका है उसके किनारे जब रूडा शहर नया बसेगा तो उसके बाद आप का नॉर्मल दिनों में भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमारा क्या कसूर है? यानी हमारा कसूर क्या है कि हमें आज यानी मरियम नवाज साहब अल्लाह उन्हें सेहत दे, मेरी बेगम जब गई थी उन्होंने ट्वीट किया था और हाल पूछा था तो मैं उनके लिए अच्छे ख्यालात का करता हूँ और मेरी हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन एक सवाल पैदा होता है यहाँ के नवाज शरीफ साहब बजरिया दुबई लंदन अमेरिका इलाज के लिए जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब के नज़ले ज़ुकामों के इलाज लंदन में होते हैं, मरियम नवाज साहबा का स्विट्ज़रलैंड और फिर लंदन उन्होंने आना है, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दुबई जाते हैं, पाँव की मोच भी आ जाए। तो हमारा क्या कसूर है? हम ये जो यूरोपीय अस्पताल यूरोपीय मुल्कों जैसे अस्पताल शहबाज शरीफ साहब ने बनाए थे, इसमें कोई एक बेड बता दें, कोई एक डॉक्टर बता दें जहाँ ये खुद भी लेटते हैं और इनका इलाज होता हो। हमारा क्या कसूर है कि हम क्यों नहीं इलाज वहां करवा सकते और ये क्यों नहीं इलाज यहाँ करवाते? हमारा क्या कसूर है? हमें अच्छा स्कूल क्यों नहीं मिलता? हमारा क्या कसूर है? हमें अच्छा अस्पताल क्यों नहीं मिलता? हमारा क्या कसूर है? हमें जान माल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिलता? हमारा क्या कसूर है? हमें साफ पानी नहीं मिलता? हमारा क्या कसूर है? हमें बुनियादी इंसानी हकूक नहीं मिलते? हमारा क्या कसूर है? हमारी चादर चार दीवारी का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा? हमारा क्या कसूर है कि हमें साफ माहौल नहीं मिलता? आधा पंजाब जहरीली गैस जहरीली स्मोक में डूबा हुआ है और चलो मरियम नवाज इलाज करवाने गई हैं, ठीक है। मरियम औरंगजेब कहाँ क्या कर रही हैं? दो बैग उठा के उनके पीछे क्यों फिर रही थी? इनको कोई खौफ खुदा नहीं है? इनको कोई इन्होंने कहीं जवाब दे नहीं होना, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। यानी आप उधर क्या करने जा रही हैं? अभी आज लाहौर हाई कोर्ट में जज साहब ने पूछा तो आगे से बताया गया चीफ सेक्रेटरी भी जिनेवा में है। तो आप मुझे बताएं कि क्या कसूर क्या इस मुल्क का? आधा पंजाब है, आधा पंजाब सिर्फ फैसलाबाद मुल्तान लाहौर नहीं, आधा पंजाब है जो इस जहरीली स्मोक में है। अब मुझे बताइएगा कोई एक सिर्फ एक दो तीन जुमले कोई एक मुझे बताएं। हर मरतबा साल का जब ये वक्त आता है आड़ियां जाड़ियां शुरू हो जाती हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन, कोई एक फैक्ट्री इन्होंने बंद की हो धुआं देती, कोई गाड़ियां इन्होंने बंद की हो कि अब ये लाहौर में नहीं आ सकती, कोई फसलों की बाकियात जलाना, कोई भारत से इनके मुज़ाकरात के वहां से जो जहरीली गैस आती है, इनकी तरजीह में हम नहीं है, हमारा ये कसूर है। ये और दुनिया में रहते हैं, हम और दुनिया में, हमारा ये कसूर है। ये यानी हम खामखा इस मुल्क में हैं, हम इनकी तकरीरों में हवालों में हैं, इसके अलावा हम कहीं भी नहीं। हमारा इख्तियार साहब से पूछते हैं सर क्यों गए हैं। इख्तियार साहब, मैं आज एक्चुअली चाहता था कि वजीर माहौलियात को मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूं ताकि वो जवाब दे सके, लेकिन आप यकीन करें मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। मैं खुल के बोलूंगा कि मुस्लिम लीग नून की बहुत सी लीडरशिप से हमने रब्ता किया, खासतौर पर पंजाब से, कि वो किसी तरह प्रोग्राम में आए और आके जवाब दें। अल्टीमेटली हमें केपी में आपके पास जाना पड़ा क्योंकि पंजाब से लोग मिल नहीं रहे थे आने के लिए। किधर है सर? को पता किया है क्या हो गया? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जिनीवा में कि सारी लीडरशिप वहां चली गई है? थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई। एक तो मतलब ये अच्छा है आपने खुद ही कह दिया कि इनका जो ट्रिप था मरियम नवाज का, ये पहले से प्लान था और उनका इलाज अपना जाती भी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 8 महीने काम किया मेरे ख्याल में वो भी आप सबके सामने है। और इस वक्त जो स्मोक के हालात है, मतलब ये कोई इस तरह तो नहीं ना कि हुकूमत ने अब स्मोक पैदा की है। ये स्मोक तो एक काफी अरसे से स्टार्ट हुई थी, फिर चली थी, इससे पीछे पीटीआई की भी गवर्नमेंट गुजरी है। उन्होंने इसमें क्या मेजरमेंट उठाए, क्या मेजर उठाए थे। अब मरियम नवाज जितना वो अपने मौजूदगी में उन्होंने किया, इसके ऊपर बाकायदा असेंबली का इजलास बुलाया, उसके लिए लॉकडाउन की पॉलिसी का अनाउंसमेंट उन्होंने की है। और आज तो मैंने देखा, आपने भी शायद टीवी पे देखा हो कि धुआं देने वाली हर गाड़ी पे मेरे ख्याल में परमानेंट पाबंदी कुछ मखसूस जिले हैं उसमें लगाई जा रही है। बारबेक्यू और होटिंग, जितना मतलब बाहर जितनी जिससे डस्ट और धुआं निकल सकता है उस पर पाबंदी उन्होंने लगाई है। मरियम नवाज आप इख्तियार साहब लाहौर तशरीफ लाए हैं, मतलब देखा है लाहौर आपने? जी मैं अभी इज्तिमा पे भी आया था। अच्छा, आप इज्तिमा पे आए थे। आपने माल रोड देखी होगी? माल रोड वो पंजाब असेंबली के सामने एक चौक है, देखा आपने? मेन चौक जो चेरिंग क्रॉस से कहते हैं। जी बिल्कुल देखा। वहीं पे वहां पे जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का दफ्तर भी उधर साथ ही है, पंजाब असेंबली सामने। मैं आपके साथ ना कल सुबह, मैं आपको दावत देता हूं, कल सुबह 11-12 बजे मैं और आप उस चौक पे खड़े होते हैं। हर 15 से 20 सेकंड के बाद वहां पे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हमारे सामने से घुर्र करके जो है वो आपको जाती हुई नजर आएगी। और मजाल है उसको कोई रोके, मजाल है उससे कोई टोके। सर कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी किताबी बातें हैं, सारी कागजी बातें हैं। योर गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली फेल्ड। लेट मी यूज, मैं बड़ा अपने ना एहतियात करता हूं अल्फाज इस्तेमाल करने में, लेकिन योर गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली फेल्ड। अच्छा, आपने कहा मरियम नवाज, मुझे आप सिंपल जवाब दीजिए, मरियम औरंगजेब क्या करनी चाहिए वहां पे? क्या करने अच्छा, मैं मरियम औरंगजेब को डिफेंड नहीं कर सकता बिकॉज ये बात अब टू सम एक्सटेंट बड़ी वैलिड भी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी आपको कहूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर अगर खुद बैठकर वो चीजों को जितने वो मेजर उठा सकते थे, जितने वो बंदोबस्त कर सकते थे, उन्होंने किया। लेकिन डोंट यू थिंक कि स्मोक इज मोर लाइक फ्लड, स्मोक इज मोर लाइक अर्थक्वेक? I'll take your point खान साहब, I'll take your point। नहीं, होल्ड ऑन। आपके अगर केपी में फ्लड आता है, अगर आपके केपी में फ्लड आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल करती है? पीडीएमए करती है, ऐसे ही है ना? पीडीएमए भी हैंडल करती है। दीगर अगर पीडीएमए का सरबराह फ्लड आए और वो वहां से भाग जाए,